एक्सरसाइज 15.1 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट्स, plant A and plant B, were grow under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each weeks for 3 weeks. The result are shown by the following graph. अब इस ग्राफ में क्या किया है, दो प्लांट्स हैं हमारे पास जो एक लैबोरेटरी में सेम कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। एक तो प्लांट ए है जो डैश 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 के फॉर्म में दिखाया गया है आपको लाइंस में, और एक प्लांट बी है जो कि सॉलिड लाइन में दिखाया है, ब्लैक आपको दिखेगा प्लांट बी और प्लांट ए। ठीक है, ये हर वीक का ग्रोथ बताई गई है प्लांट की 3 वीक्स तक। ठीक है, 3 वीक्स तक उन्होंने ग्रो कितना किया प्लांट्स को वो दिखाया गया है, लेकिन हर वीक का उन्होंने इसमें मेजरमेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो 1 वीक, फिर 2 वीक और 3 वीक्स का। ये सेंटीमीटर में आपको कितनी हाइट है ये आपको बताएगा प्लांट्स की। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ को देख के हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है बुक में देख के, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर, फर्स्ट है आपका 2 वीक्स और सेकंड है 3 वीक्स। मतलब जो प्लांट ए की जो हाइट है वो सेकेंड वीक में कितनी थी और थर्ड वीक में कितनी है। तो हम ग्राफ ओपन करते हैं पहले तो। अब प्लांट ए डैश डैश वाला है, सेकेंड वीक में ये है, इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 और 6 के बीच में, मतलब 7 सेंटीमीटर हाइट है सेकेंड वीक में। अब थर्ड वीक का भी पूछा है उन्होंने प्लांट ए का, तो थर्ड वीक में कितना है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन अगर यहाँ तक लेके आते हैं तो ये 8 और 10 के बीच में है, मतलब ये है 9 सेंटीमीटर। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट वाले का आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे आप, कितनी थी 7 सेंटीमीटर, और सेकेंड की कितनी थी हाइट 9 सेंटीमीटर। ऐसे सेकेंड वाले का आपका बी वाले का आपका क्वेश्चन है, हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर वो 2 वीक और 3 वीक। जैसे हमने प्लांट ए का बताया वैसे ही प्लांट 2 का बताएंगे कि सेकेंड वीक में कितनी थी और थर्ड वीक में कितनी थी। अब सेकेंड वीक में कितनी थी देखेंगे, प्लांट बी सेकेंड वीक में सेम थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड वीक में बी वाले का, ठीक है, ए वाले का नहीं, बी वाले का सॉलिड वाला, तो 10 सेंटीमीटर। थर्ड वीक पे हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई, सेकेंड वीक में थी 7। तो हम इसमें फर्स्ट में हम आंसर लिख सकते हैं इसका 7 सेंटीमीटर, और सेकेंड में कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक में प्लांट ए ने कितना ग्रो किया, तो ये कैसे पता चलेगा, हम पहले सेकेंड वीक का देखते हैं। सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर था और थर्ड वीक में उसका प्लांट ए कितना था, ये हमारा था 9, है ना। थर्ड वीक में हमारा कितना था 9, तो 9 माइनस 7 करेंगे, मतलब 7 से 9 की अगर हम बात करते हैं कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ा है वो, 7 से 9 सेंटीमीटर अगर करते हैं तो 2 सेंटीमीटर उसकी ग्रोथ हुई है ना। सेकेंड वीक से थर्ड वीक तक जाने में उसकी, उन्होंने पूछा था थर्ड वीक में उसने कितना ग्रो किया, तो थर्ड वीक में कैसे निकालेंगे, जब हमें पहले सेकेंड वीक का पता होगा अगर, तब हम वो थर्ड वीक का बता पाएंगे। सेकेंड वीक का हमको पता था कि 7 सेंटीमीटर और थर्ड वीक में 9 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना बढ़ा 9 माइनस 7 कर सकते हैं आप, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर उसने ग्रोथ किया। ठीक है, अब है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। अब उन्होंने यही क्वेश्चन किसके लिए पूछा है, प्लांट बी के लिए, कि उसने लास्ट जो एंड हुआ सेकेंड वीक में उससे कितना ग्रो किया है उसने थर्ड वीक में। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर से, प्लांट बी ओपन करते हैं। प्लांट बी कितना था हमारा, प्लांट बी ने हमारा ग्रो किया था
10, ठीक है, किस में, थर्ड वीक में, और सेकेंड वीक में कितना है, 7। ये तो सेम था, तो 7 से 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है प्लांट, मतलब 3 सेंटीमीटर ग्रोथ की है उसने। तो हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे, थर्ड वीक का था 10 और सेकेंड वीक का था 7, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर उसने ग्रोथ किया। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। अब उन्होंने पूछा है किस वीक में प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है। अब देखेंगे आप लाइन ग्राफ से आपको ऑलरेडी ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि प्लांट ए ने किस वीक में ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो आप देखेंगे, ये देखिए आप कि उसने जब ग्रोथ किया तो सेकेंड वीक में उसने ज़्यादा ग्रोथ किया, मतलब फर्स्ट वीक से जाते हुए जब सेकेंड वीक में जाता है तब उसने ज़्यादा ग्रोथ किया। देखो ये लाइन छोटी दिख रही है, ये भी लाइन उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक से जब सेकेंड वीक तक जाता है तो ये लाइन बड़ी सबसे लॉन्ग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब उसने सेकेंड वीक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है प्लांट ए ने। तो हम लिख देंगे सेकेंड वीक में, ठीक है। अब ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम, तो प्लांट बी ने सबसे कम किस में ग्रो किया। सबसे कम देखेंगे, ये देखिए ये भी लॉन्ग है और ये भी लॉन्ग है, तो सबसे कम मतलब उसने जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वीक तक पहुंचा तो उसने बहुत कम ग्रो किया था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वीक में उसने सबसे कम ग्रो किया। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वीक, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी वाला, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, शो हियर स्पेसिफाई, ठीक है। दोनों प्लांट्स ने किसी वीक में सेम हाइट ग्रोथ की थी, वो वीक हमको बताना है। तो आपने देखा था कि दोनों ही प्लांट यहाँ आके सेम हो रहे हैं, डैश वाली लाइन भी और सॉलिड लाइन भी, मतलब ये कौन सा वीक है, सेकेंड वीक है, जिसमें दोनों ही प्लांट्स ने सेम ग्रो किया था। तो हम इसमें लिख लेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा कि सेकेंड वीक में उसने सबसे ज़्यादा सेम ग्रोथ की, सबसे ज़्यादा नहीं सॉरी, दोनों प्लांट्स ने सेम वीक है सेकेंड वीक, ठीक है। तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। जो टेम्परेचर है फोरकास्ट का, मतलब देखो एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्टिंग हमको पहले से ही बता देता है कि कितना टेम्परेचर कल होगा, इस तरह से फोरकास्टिंग की जाती है। और लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर क्या होता है वो तो उसी दिन मालूम होता है। तो इन दोनों का ग्राफ दिया है कि फोरकास्टिंग वालों ने क्या टेम्परेचर बताया था और एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। तो इसका उन्होंने हर डे का उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर बताया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे फोरकास्ट वाला डैश 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 जो है वो फोरकास्ट वाला टेम्परेचर है, और एक्चुअल जो है वो सॉलिड लाइन वाला एक्चुअल टेम्परेचर है, ठीक है। ये दिया हुआ है टेम्परेचर सारे, ठीक है। इस वाली लाइन पे टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपके डेज है कि डेज के हिसाब से आपको टेम्परेचर बताए गए हैं, ठीक है। तो उसमें हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर आर द ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। मतलब उन्होंने ये बोला है कि फोरकास्ट वालों ने जो टेम्परेचर बताया था वही एक्चुअल टेम्परेचर सेम है दोनों का। तो वो कौन से दिन में है, कौन कौन से दिन हैं जिनमें वो सेम हुआ है। तो आप देखेंगे जब डैश लाइन और सॉलिड लाइन एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं तो उन डेज को काउंट कर लीजिए आप। ये जो है ये है हमारा ट्यूसडे को सेम है, मतलब फोरकास्टिंग और एक्चुअल टेम्परेचर सेम रहा है। फिर यहाँ पे ये देखिए ये भी सेम है, फ्राइडे पे एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्टिंग टेम्परेचर सेम है।
ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है इस पे भी, मतलब ये संडे को है, तो एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है। तो हम 3 डेज यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाले का मैं बोल रही हूँ, एक तो ट्यूसडे है आपका, एक आपका है फ्राइडे है, और एक आपका संडे है, ठीक है। तो ये हमारे 3 दिन है जो सेम एक्चुअल और फोरकास्टिंग सेम हुई है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है बी वाला, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, फोरकास्ट टेम्परेचर कितना रहा है? फोरकास्टिंग मतलब डैश वाला हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा कब रहा है फोरकास्ट टेम्परेचर? तो ये रहा हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर, डैश डैश वाली लाइन यहाँ आ रही है। ये सबसे ज़्यादा हुआ है कब? ये हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखा, बोला है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो मिनिमम, एक्चुअल टेम्परेचर मतलब सॉलिड लाइन वाला, ठीक है। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? ड्यूरिंग द वीक आपका एक्चुअल टेम्परेचर कितना रहा है? तो ये 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा है, क्योंकि 15 और 20 के बीच में 0.5 है, तो ये आप लिख सकते हैं एक्चुअल टेम्परेचर आपका। सॉलिड लाइन को हम देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर, तो सॉलिड लाइन पे नहीं, मिनिमम टेम्परेचर सॉलिड लाइन पे ये नहीं रहेगा, इससे भी नीचे गया हुआ है टेम्परेचर, ये रहा, ये देखिए, ये वाला है, ये भी इससे भी ज़्यादा नीचे है 15.5 से। तो ये हमारा 15 टेम्परेचर है जो सबसे मिनिमम है एक्चुअल टेम्परेचर का। सॉलिड लाइन आप देख रहे हैं, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर डी है आपका, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर? इसमें दिया है कौन सा दिन है जहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर बहुत डिफरेंस है फोरकास्ट टेम्परेचर से। जो फोरकास्ट टेम्परेचर उन्होंने टेम्परेचर दिया था उससे बहुत डिफरेंस है एक्चुअल टेम्परेचर। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, देखिए ज़्यादा गैप नहीं है, ये तो सेम ही है। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो इसमें भी आपको ज़्यादा गैप नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें, इन दोनों में मतलब एक्चुअल और फोरकास्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी तो सेम ही है। ये 3 पॉइंट है जो अलग अलग है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से दिन आ रहा है? थर्सडे। उन्होंने वही दिन पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है फोरकास्ट और एक्चुअल में कौन से दिन आ रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा थर्सडे को। तो आप लिख दीजिए इसको थर्सडे। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यूज़ द टेबल बिलो टू ड्रॉ लाइन ग्राफ्स। हमको ये 2 टेबल्स दिए हैं, इसके थ्रू हमको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट है हमारा ए वाला, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। जो हिल साइड सिटी है उसमें ईयर्स के, पर ईयर के हिसाब से कितना स्नो हुआ है उस पर हमको लाइन ग्राफ बनाना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे लाइन ग्राफ बनाएंगे। या आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 8, 10, 5 और 12 है दिया हुआ है, तो ये हम 2 के डिफरेंस से ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब 2 और 4 के बीच में हमारा 5 आ सकता है, 4 और 6 के बीच में हमारा, सॉरी 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में जो है 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 2003 में 8, तो 2003 में यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 2003 में 8, तो हम यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है, 8 पे। ऐसे ही सेकंड देखेंगे आप तो 2004 में 10 बोला है, तो 2004 में ये 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है 2005 में 5 आया, तो 2005 में 5 मतलब 4 और 6 के बीच में हम लेंगे, तो 4 और 6 के बीच में ये हमारा 2005 की लाइन है। 2005 के बीच में ये वाला पॉइंट है जो कि हमारा 5 पे आ रहा है, ठीक है। और
पहली बात तो ये ईयर्स है मैंने लिखे हुए थे और ये डेज के हिसाब से है, ठीक है। तो और 2006 में 12 है, तो 2006 में 12 डेज पड़ा है, तो हम ये इस तरह से बना लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जॉइन कर देंगे पॉइंट्स को, ठीक है, इस तरीके से। और ये लास्ट वाला है हमारा इस तरीके से। अब इसमें सिर्फ लाइन ग्राफ बनाना था, हमको क्वेश्चंस अभी नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया लाइन ग्राफ, इससे मिलता जुलता, ठीक है। अभी ये बन गया। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है, ये हमारा ए वाला था, अब ये सेकंड वाला है। सेकंड वाला कैसे बनाएंगे, सेकंड वाले को मैं आपको बता देती हूँ। ये सेकंड वाला मैंने बनाया हुआ है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसमें देखेंगे आप डिफरेंस, देखिए यहाँ पे बुक देखती हूँ ना, बुक में आप पहले इस तरह से देख लीजिए ग्राफ में क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ, पहले ईयर्स दिए 2003, 4, 5, 6, 7, ये सिंपल एक ही 1 ईयर का गैप है। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ मैन देखेंगे 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5। इसमें मेन और वुमेन दिया, मतलब इसमें डबल लाइंस बनेगी, एक हम डैश डैश वाली बना लेंगे और एक सॉलिड बना लेंगे। तो हमको पहले बताना पड़ेगा वहाँ पे कि हम डैश डैश वाली मेन वाली ले रहे हैं या वुमेन वाली ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 11 से 11.9, सबसे छोटा वाला हम देखेंगे तो 11.3 है, तो हम 11 से स्टार्ट करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैसे तो 13 तक ही है, लेकिन हम 18 तक ले लेते हैं। उसमें हम सारे ईयर्स के हिसाब से मेन और वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो शो करेंगे अपने ग्राफ में। ये मेरा ग्राफ है, आप ग्राफ देख लीजिए एक बार। ये देखिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये पर ईयर के हिसाब से मैंने 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 का ले लिया है। अब मैं इसमें देखूंगी, फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ मेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन में वुमेन को सॉलिड लाइन देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँगी वुमेन के लिए मैंने ले ली सॉलिड लाइन और मैन के लिए ले ली मैंने डैश 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 लाइन। उसी हिसाब से मैं अपना ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम मैन के लिए बना रहे हैं, तो मैन का जो 2003 में है वो 12 है, तो 2003 रहा ये, यहाँ 12 कहाँ आ जाएगा पॉइंट हमारा, ये रहा 2003 में 12, ठीक है। सेकंड आपका है 2004 में 12.5, तो 2004 ये रहा 12.5, 13 और 12 के बीच में, तो ये रहा हमारा 12.5, ठीक है। 2005 में 13 है, ये लीजिए 2005 में 13 है, तो ये रहा 13, ठीक है। और 2006 में 13.2 है, 2006 में 13.2 मतलब 13 से 2 लाइन ऊपर, ये जो छोटी छोटी लाइंस दिए ना इनको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट कीजिएगा, तो ये 1, 1 और 2, तो हम इस तरह से 2 के ऊपर 2006 का जो 13 है उसके ऊपर 2 लाइन ऊपर काउंट करके हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। और 2007 में हमारा 13.5 है, तो 2007 में 13.5 मतलब 13 और 14 के बीच में ये रहा 13.5। आप नीचे से काउंट भी कर सकते हैं 5 तक। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं कैसा है, यहाँ पे इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डैश डैश लाइन दूँगी, यहाँ पे डैश 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 डैश, क्योंकि ये मैन के लिए है तो हमको डैश ही बनाने हैं, तो सॉलिड लाइन तो वुमेन के लिए बनानी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेन का, ठीक है, फर्स्ट। फिर आप इसको ए भी लिख सकते हैं या एम के साथ डिनोट कर सकते हैं, या लाइन को आप एम भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और
W वुमेन का W कर दीजिएगा। तो हम ये हमारा मेन का हो गया। अभी हम वुमेन का बनाएंगे। वुमेन के लिए 2003 में 11.3 है, तो 2003 में ये रहा 11 के ऊपर 3 लाइंस काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमारा 2003 में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है 2004 में आपका 11.9, तो 11.9 मतलब 11 से 9 ऊपर, तो 2004 में 11 से 9 ऊपर ये रहा। ठीक है, अब ये देखिए ये रहा 11.9 टू 11.9। ऐसे ही 2005 में आ जाएगा 13, 2005 में हमारा 13, तो सेम है ये तो सेम ही रहेगा हमारा। ठीक है, और 2006 में है 13.6, तो 13 से 6 ऊपर। ठीक है, 2006 में 13 से 6 ऊपर लाइंस काउंट करना पड़ेगी आपको। 2007 में 12.8 है, तो 12 से 8 ऊपर। 2007 में 12 है, यहाँ 12, ये रहा 12, इससे 8 ऊपर मतलब 2, ये रहा 8। अब ये हमारी सॉलिड लाइन है, तो मैं सॉलिड लाइन मिला लेती हूँ। आप स्केल से कीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से मेरी थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, आप अच्छे से इसको ड्रॉ करिएगा पेन स्केल से। ठीक है, इधर इससे इस तरह से मिला दीजिएगा। तो ये हमारी W वाली लाइन आ गई है, पहले M वाली लाइन थी। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा सेकंड वाले का ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड। यहाँ पे मैंने दोनों ड्रॉ कर लिए हैं, तो आप ये दोनों इसी तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिनिश हो जाता है, जिसमें 2 ग्राफ दिए हुए थे, दोनों ग्राफ मैंने ड्रॉ करके बता दिए आपको।